हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिट्स क्लासेस। और मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्लास थर्ड है जो सी टेट और यूपी टेट में आपको काम आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपका सपोर्ट मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो भिन्न का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि फ्रैक्शन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई पी बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि फ्रैक्शन को हम जो भिन्न है उसको हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, जहाँ ए और बी प्राकृतिक संख्या होती है। इसका मतलब फ्रैक्शन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव बट नॉट नेगेटिव। तो फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, यही आपको जब पहले पढ़ाया था मैं, तो उसमें पढ़ाया था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर निगेटिव हो सकता है बट फ्रैक्शन नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बटा बी के रूप में है और ये सारे पॉजिटिव हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। अब देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? मेनली तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न की परिभाषा क्या है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। मतलब जब किसी फ्रैक्शन का जो अंश हो उसके हर से कम होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो डिनोमिनेटर हो उसके न्यूमिनेटर से अधिक हो। जैसे आप पहले में देख सकते हैं उसकी 5 4 से बड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है उसे हम कहते हैं विषम भिन्न। ये जस्ट प्रॉपर का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसका मतलब जो अंश होता है वो बड़ा होता है और जो हर है वो छोटा होता है। जैसे 7/5, 9/7, 11/8 में सारे में अंश क्या है? बड़ा है और हर छोटा है। थर्ड आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। तो वह भिन्न जो पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी होती हैं मिश्र भिन्न कहलाती हैं। मिश्र भिन्न कहलाती हैं। भिन्न जिनके दो भाग होते हैं। जैसे देखिए 6 सही 2/5 है। अब ये क्या है? 6 क्या है? पूर्णांक है और ये क्या है? फ्रैक्शन है। और ये कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और जब इंटीजर मिलता है तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनता है। जैसे आप देख सकते हैं 7/5 है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 2/5। ठीक है, तो 5 × 5 5 2 7 7/5 फिर से हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब यहाँ पे क्या है? भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करना। अब ये क्या है? ऑपरेशंस हैं फ्रैक्शंस के। तो सबसे पहले आता है भिन्नों का जोड़ करना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें दो केस होते हैं। पहला केस क्या है हमारा? जब हर एक समान हो, मतलब जो डिनोमिनेटर हो वो एक समान हो, एक जैसे हो। जैसे देखिए 3/4 प्लस 5/4। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, दोनों का हर समान है। तो हर को सेम लिख देते हैं और ऊपर के अंश को हम जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 मिलके क्या हो जाएगा? 8 8/4। तो 8/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूना 8। तो 2 बार में कट जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जब हर एक समान नहीं होता है। इसका मतलब जब डिनोमिनेटर सेम ना हो, जब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंस हो। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि 4/3 और 5/4। तो दोनों में जब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। जब 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक बार 3 से कटेगा, एक बार 4 से कटेगा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा? 12। तो नीचे जब 12 हो जाएगा, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे? जो पहले वाला जो डिनोमिनेटर है उसका इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो 3 × 4 = 12। अब 4 आया, उस 4 का हम क्या करते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 4 = 16। सेम टू सेम सेकेंड वाले पार्ट में भी करते हैं। तो 4×3 = 12 और 3×5 = 15। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? क्या आ जाएगा? 31/12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अब आता है भिन्नों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सेम टू सेम इसका हम एडिशन के टाइप से ही करेंगे, बट थोड़ा इसमें हम देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या होता है, सेम वही पहला कंडीशन आएगा कि जब हर एक समान हो, डिनोमिनेटर सेम हो। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम सीधा घटा देंगे इसको। जैसे 5/4 है और 3/4 है, तो इसको घटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर को हम घटा देंगे, अंश को घटा देंगे, हर सेम रहेगा। और 2/4 फाइनली 2/4 को जब काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद जो अगला बुलेट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे को मैंने बुलेट पॉइंट्स में डिनोट किया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो जब हर एक समान नहीं होता है, अब हर एक समान नहीं होता है तो फिर से क्या करेंगे, हम सेम टू सेम वही काम करेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, अब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे 12, नीचे वाले से इसमें डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 चौको 16, और फिर 4 का 12 में करेंगे तो 4 3 12, 3 बार में कट गया। फिर 3 का क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो अब 16 में से 15 गया तो 1, तो 1/12 बचेगा। इसके बाद आता है भिन्नों का गुणा। अब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देख सकते हैं 3/4 गुणे 5/4, तो 3 का 5 में होगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 4 का 4 में हो जाएगा तो 4 चौको 16। ठीक है। उसके बाद आता है भिन्नों का भाग, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। अब जो डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस होता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो 3/4 डिवाइड बाई 5/7। तो क्या करते हैं, हम भाग को पहले ना फिर गुणे के साइन में चेंज करते हैं। जब गुणे के साइन में चेंज करते हैं तो ये जो हमारा जिससे हमें भाग देना होता है वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, उलट जाता है। तो 3/4 गुणे 7/5 हो जाएगा। अब फिर से वही मल्टीप्लाई वाला रूल ऊपर का फॉलो कर देंगे। तो 7 के 21 और 5 को 20, तो 21/20 आंसर आ जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला क्या आता है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10। तो वे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर पावर 10 के रूप में हो, दैट इज 10, 100, 1000। जैसे देख सकते हैं 0.536। अब 0.536 है तो डेसिमल के नीचे 1 लिख देते हैं, और डेसिमल के बाद जितने अंक रहते हैं उतना, जितने डिजिट्स रहते हैं उतना हम जीरो बढ़ाते हैं। अब देखिए 536 3 डिजिट है तो 3 जीरो बढ़ा है। अब 1000 को हम अगर 10 के पावर में लिखें तो जितना आगे जीरो रहेगा उतना पावर हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि अगर एक को धीरे धीरे एक की डिजिट्स बढ़ते जाए और उसको ऐड करना हो तो इसको सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, अगर 6 टाइम हो तो 6, 7 टाइम हो 7। जैसे पहले वाले में एक बार है, फिर एक 2 बार है, फिर एक 3 बार है, तो एक की डिजिट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या है, क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पे पूछे गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जितने भी सारे जो मैंने प्रीवियस 2 क्लासों में पढ़ाया है उसका भी हम एक दिन फाइनली संडे को डिस्कस कर देंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। ये नेक्स्ट 3rd and 4th क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये तो अभी लेटेस्ट 2019 का जो यूपी टेट हुआ था उसमें आया था। तो ये फर्स्ट मतलब प्राइमरी लेवल में, और सेकंड दिखाएगा इसका मतलब वो जूनियर लेवल का क्वेश्चन है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट डिजिट्स क्लासेस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।